तो जो आप एकांत में नहीं सीख सकते हैं, जो आप एकांत में नहीं सीख सकते हैं, अकेले नहीं सीख सकते, लेकिन जब इस माहौल में आप आते हैं और जब इस माहौल में आकर के बार बार सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, तो कहते हैं ना कि यहाँ पे वो इंसान भी जो अपने आप को जड़ता समझता है, जिसको ये समझ में आता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो इंसान भी इस माहौल में आकर के एक दूसरे को देख करके, और सर बार बार कहते हैं कि हिम्मत दूसरों से आती है। जब यहाँ पे एक दूसरे को हम देखते हैं कि अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसी तरह का माहौल हमारे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, ये सब क्या है, माहौल है। और अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा करना है, तो हमें माहौल का हिस्सा बनना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने बुक की। और आज का हमारा जो लेसन है वो है कार्य योजना, एक्शन प्लान, है ना। सपने तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि उसे अमल में कैसे लाया जाता है। जी हाँ, सपने तो बहुत हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके सपने नहीं है, सबके सपने, और बहुत सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन अब अहमियत इस बात की है कि इसको अमल में कैसे लाया जाए, यानी कैसे इसकी प्लानिंग की जाए। अपनी दो समस्याएं लिखिए। जी हाँ, ध्यान से उसको लिखिएगा, आप लोग समझिएगा। अपनी दो समस्याएं लिखिए, जिसके उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकते हैं। अपनी दो समस्याएं लिखिए और उसके बाद उनमें उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकते वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। यानी अपनी दो समस्याएं लिखिए और उसमें से कम जो है कि एक अच्छे जो उसको हासिल कर सके, उन समस्याओं को मतलब हासिल यानी उनको खत्म कर सके, उसके लिए कम से कम एक एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। चेतावनी, अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं होती है। जी हाँ, और जब जब समस्याएं होती हैं, जब जब चैलेंज होते हैं, वही समय होता है आपके जीवन में अवसर आने का, लेकिन हम उसको कई बार पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमने दो समस्याएं लिखी और यहाँ पे हमने संभावित लाभ, यानी इन समस्याओं के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है कि वो अवसर छुपे होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी समस्याओं में इतना घिरे होते हैं कि हम उससे बाहर निकल करके जो अवसर हमारे पास में आ रहा है, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं और उसका सही रूप हम देख ही नहीं पाते हैं। इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाइए। जब हम चैलेंज में हो तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि आखिर उस अवसर की तलाश में रहना है कि कौन सा अवसर है जो हमारी जिंदगी में आ रहा है। सकारात्मक नजरिए कैसे विकसित करें। जी हाँ, ये सकारात्मक सोच हम कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। जी हाँ, हमारे सामने जब भी कोई चैलेंज आता है तो उस समय जो हमारा नजरिया होता है, वो नजरिया ही काम करता है। ये चीज हमें पहले समझ में नहीं आती, हमें बाद में समझ में आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बार बार राज सर के बारे में हमने सुना समझा कि जब उन्होंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला और काफी अच्छा चल चुका था वो, और उन्होंने जो नए जो कि मॉडल के कंप्यूटर आ चुके थे उन्होंने वो लगाए, और लगभग उन्होंने मतलब 2-2.5 लाख रुपए खर्चा किया उसके ऊपर। और उनका एक मित्र था जो मतलब बहुत क्लोज था उनके, और वो हार्डवेयर का सारा काम जानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जो कंप्यूटर है उसकी सर्विस वगैरह मैं कर दिया करूंगा। और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि दिन में तो बच्चे मतलब पढ़ते हैं, मैं रात को सर्विस कर दूंगा। और इतना वो क्लोज हो चुके थे। और कहते हैं ना कि खतरा दुश्मनों से नहीं है, खतरा हमेशा अपनों से ही होता है, क्योंकि अपनों में कब वो दुश्मन बन जाते हैं वो हमें पहचान में भी नहीं आते हैं। तो उस रात वो चाबी उनको दे दी गई कि ठीक है, आप रात में आके कंप्यूटर को सभी की सर्विस कर देना। और उसी रात उन्होंने क्या किया, सारा जितना भी उसका मेन मेन पार्ट होता है, मतलब उसमें मदरबोर्ड होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब निकाल करके रातों रात उन्होंने कंप्यूटर को सारे खोखले कर दिए। और जब अगले दिन सर पहुंचे वहां पे, तो चौकीदार से चाबी मिली, पूछा तो बोले कि हाँ वो तो रात को ही अपना काम करके चले गए थे। और जब वो अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जब अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो पता चलता है कि उनके जितने भी सिस्टम थे कोई भी ऑन नहीं होते हैं। जब वो खोल करके देखते हैं तो उसमें से सारी चीजें गायब हो चुकी होती हैं। और जब वो उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इंसान रातों रात अपना जो है कि रेंट का जो घर था उसको छोड़ करके जा चुका है। तो उस समय सर को बहुत झटका लगता है, उनके परिवार वाले भी बहुत उनको बुरा भला कहते हैं कि आपने तो हमारा पैसा डुबो दिया, हमने मना किया था कि बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं, आपको सब्र नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें मतलब घर से भी बाहर से भी। तो हालात विपरीत थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उस समय सर को भी लगा कि मतलब उसको बहुत ज्यादा ढूंढने का प्रयास भी किए, थाने में रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें जो कर सकते थे उन्होंने करवाई।
और फिर वो उन्होंने पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया, और जिससे उन्होंने कर्जा लिया था, उन्होंने ही, जब वो उनको अपनी सैलरी का आधा पैसा उनको देने जाते थे, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा व्यापार आया हुआ है और जिसको आप देख लो, समझ लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे उन्होंने व्यापार को, अक्सर हम क्या करते हैं जब हम किसी से बिजनेस की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिजनेस नहीं करना है। एक तो लोगों को ये समझ में आता है कि बिजनेस में पैसा लगता है, और दूसरा, आज की डेट में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो आज सबको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज किसी को नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सबको है। तो जब उनको ये पता चला कि व्यापार, तो उन्होंने कान पकड़े, बोले कि जी, मेरी तो आने वाली पुश्तें भी कभी व्यापार के बारे में नहीं सोचेंगी। लेकिन जब उनको बताया गया कि एक ऐसा व्यापार है जो इंडिया में पहली बार आया हुआ है, और ये बिना पैसे के चलता है, यानी इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है, आप चल करके देख लो। तो सर जब सेमिनार में गए, वहां पे देखा कि वहां पे हर तरीके के लोग, अनपढ़ लोग हो, पढ़े लिखे लोग हों, बच्चे हों, स्टूडेंट, कॉलेज, मतलब हर तरीके के वहां पे लोग सफल थे, और अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम वो इस बिजनेस को डेवलप कर रहे थे, और बिना पैसा लगाए। और घरेलू चीजों से व्यापार शुरू होता है। तो जब ये सारी चीजें सर ने देखी, तो उनको एक चीज समझ में आई कि ये जो बिजनेस है मेरे लिए आया है, इसको मैं करूंगा, और उस दिन से उन्होंने डिसीजन लिया। तो जिस समय उस चोर ने चोरी किया था, उस समय सर ने उसको बहुत सारी बद्दुआएं दी, बहुत कुछ उन्होंने भी कहा, लेकिन जब वो अवसर सर को मिला, तो सर को ये समझ में आया कि जब हम अंधेरे में होते हैं तभी उजाले की किरण की वैल्यू हमें समझ में आती है। तो सर ने फिर वापस से उस चोर को दुआएं देना शुरू किया कि वो जहां भी रहे फले फूले, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में चोरी नहीं करता, सर कर्जे में नहीं आते, तो हो सकता है कि सर आज इस इंडस्ट्री में, आज हम लोगों के बीच में एक सफल व्यक्ति, एक कामयाब व्यक्ति हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर वो उस समय वो चोरी नहीं हुई होती, तो आज भी शायद हो सकता है कि सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे होते, आज इतने सारे लोगों के रोल मॉडल नहीं बनते, इतनी बड़ी पहचान है ना, आज उनके जीवन में जितनी भी खुशियां आई हुई हैं, वो दौलत से हो चाहे शोहरत से हो, आज उनके जीवन में नहीं होती हैं। तो अक्सर ही हमारी जिंदगी में होता है कि जब भी हम चैलेंज में होते हैं, तभी हमारे बीच में अवसर होता है, बस उस अवसर को पहचानने की जरूरत होती है, और ये नजरिया आपका तय करता है कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं, जो उम्र भर हमारे साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन से हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है, मगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक सकारात्मक बन गया है, तो हम वाकई खुशकिस्मत है। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया, तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनाने के वसूलों से वाकिफ होना होगा, सकारात्मक नजरिया कायम करने की इच्छा पैदा करनी होगी, और इन वसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठा होना होगा। यानी अपने आप को अनुशासित, डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, और दूसरा क्या है, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, उसके प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है, उसके प्रति जे की निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा माहौल होता है, उस तरीके का हमारा सोच बन जाता है। और अक्सर मिडिल क्लास फैमिली का जो माहौल होता है, अक्सर वो नेगेटिव होता है, और यही कारण है कि हर चीज में चाहे उस अवसर के अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा उस काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन हमेशा उस काम को पहले ना से शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी के घर जाते हैं, तो कहते हैं पानी पी लीजिए, तुम कहते हैं नहीं नहीं हम पी करके आए हैं, तो वापस पानी, जब वो पानी आ जाता है तो हम पी लेते हैं। फिर वो कहते हैं चाय पी लीजिए, तुम कहते हैं नहीं नहीं हम चाय पी करके आए हैं। यानी कहने का मतलब ये काम वही करते हैं, लेकिन ना से। तो इस बिजनेस में भी 95% लोग जो होते हैं वो ना से ही शुरुआत करते हैं। और कहा जाता है ना, एक गाने में भी आता है कि ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, तो यहाँ पे शुरुआती ना से होती है। लेकिन हाँ, अगर उसको सही तरीके से फॉलोअप किया जाए, तो एक दिन वही ना वाला इंसान यहाँ पर आता है और उस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाता है। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद। हम अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुने।
जी हाँ, और ये सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है कि हम अपनी गलती की वजह किसी और को ठहराते हैं और अक्सर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी कुछ भी हो, हमेशा अपने आप को उसमें अपने आप को जो है कि दोषी नहीं मानना चाहिए। देखिए, गलतियाँ सभी से होती हैं और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो हम इंसान हैं, गलतियाँ करेंगे, लेकिन गलती कर के हम सीखेंगे। और कहते हैं इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीख लेता है। जो बार-बार गलती करता है, इसका मतलब वो लापरवाह है। वो अपनी ज़िंदगी में सीखना नहीं चाहता है। गलती होगी और उस गलती से हम सीखेंगे और अच्छा बेहतर करेंगे। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ-बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियाँ और सरकार यानी पूरी दुनिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कमी अपने अंदर थी, वो बाहर जो है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और उसकी चाबी गुम हो गई। जब चाबी गुम हो गई तो वो ढूँढ रहा है, तो एक दोस्त आया उसका, बोले, "भाई क्या कर रहा है? बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ।" तो बोले, "यार मेरी चाबी गुम हो गई।" तो उसने कहा कि ठीक है, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो वो भी चाबी ढूँढ रहा है, उसके साथ में ढूँढ रहा है, ढूँढते-ढूँढते थक गया। बोले, "यार चाबी गिरी कहाँ थी?" तो बोले, "यार चाबी तो घर में गिरी थी।" तो बोले, "साले तू यहाँ क्या कर रहा है?" तो बोले कि घर में तो चाबी गिरी थी पर वहाँ पे अंधेरा है और यहाँ बाहर में उजाला है तो मैं बाहर ढूँढ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही होता है कि चाबी तो अंदर गिरी होती है लेकिन वो बाहर ढूँढ रहे होते हैं। तो वो वही लोग होते हैं जिनका हमेशा जो है कि दूसरों को दोष ठहराने का नज़रिया होता है। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसका हमेशा दोषी अपने लोगों को ठहराते हैं या परिस्थितियों को ठहराते हैं। और मतलब कभी भी अपने ऊपर उस चीज़ को हम महसूस नहीं करते हैं कि गलती हमसे हुई है। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ-बाप, शिक्षक, जीवनसाथी, बॉस, सितारे, तकदीर, आर्थिक स्थितियाँ और सरकार यानी पूरी दुनिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़ करके मुख्य धारा से शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मिल तस्वीर बना करके मुकम्मिल तस्वीर तस्वीर बना करके आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है। और दूसरा क्या है, देखिए हम बार-बार कहते हैं गुरु, संगत और आदत। जैसे हमारे मेंटोर्स होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, आप कभी भी देखिए 4 लोग जब एक साथ बैठते हैं, तो उनकी संगत जैसी होती है, क्योंकि उनके गुरु भी इसी तरीके से होते हैं। तो जैसे आपके गुरु होते हैं, उसी तरीके से आपकी संगत बनती है और जिस तरह की आपकी संगत होती है, जिस तरह का आपका माहौल होता है, उसी तरह के आपके विचार और आपकी आदतें बन जाती हैं। और जैसे आपके विचार बनते हैं, जैसे आपकी आदतें बनती हैं, उसी तरीके से आपका निर्माण होता है। तो इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि अपने संगत को सुधारिए, है ना? अपना एक गुरु चुनिए, संगत को सुधारिए और अच्छी आदतें आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएँगी। तो आपको अगर आप सकारात्मक सोच चाहिए, सकारात्मक माहौल चाहिए, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ में बैठिए जिनकी सोच ही सकारात्मक हो, है ना? जिनके विचार बड़े हों, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हों। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार इस तरह के माहौल में आएँगे, तो एक ना एक दिन ये ज़रूर हो जाएगा। नज़रिया बदलने के 8 कदम, ये 8 कदम हैं जो अपनी सोच को बदल सकते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। जी हाँ, हमें अच्छी चीज़ों का हमें अच्छी चीज़ों की खोजी बनना हो पड़ेगा। हमें अच्छी चीज़ों की खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूँढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। जी हाँ। हर एक इंसान के अंदर देखिए, अगर उसके अंदर हज़ार बुराइयाँ हैं, तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन अक्सर हमारी जो सोच होती है और हमारी जो फ़ितरत, हमारी जो आदत बन चुकी है कि हम लोगों के अंदर कमियाँ ढूँढते हैं। तो हमें किसी की कमी को नहीं ढूँढना है, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ छुपी हैं, हमें उस अच्छाइयों को लेना और अपने जीवन में उतारना है। सोने की तलाश में, जी हाँ। एड एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक़्त आया जब उनके लिए
43 करोड़पति काम करते थे। उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते थे, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। जी हाँ, अगर हमारा ध्यान मिट्टी पे होगा तो हम उसको खोद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 तोला सोने के लिए मतलब कई टन खुदाई करनी पड़ती है। तो जहां हमारा ध्यान होता है, इसीलिए कहा जाता है जहां आपका ध्यान होगा, वो बीच की जो चीज है वो आपको नजर ही नहीं आएगी। आपको किसी तरह का चैलेंज, किसी तरह का कोई भी गलत चीज आपको नजर ही नहीं आएगी। तो उसी तरीके से जब एक अच्छे इंसान के अंदर अच्छाई हम ढूंढते हैं, तो हमें उसकी बुराइयों को हटाना पड़ेगा। उसकी बुराई को नजरअंदाज करके अगर उसकी अच्छाई को हम ढूंढेंगे, तो हम उसको बहुत कुछ समझ पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। एक ऐसी हालात में हमें उस गहराई में जाकर के तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे, तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हमें किसी चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की। कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। जी हाँ, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है कि जिसकी लोगों को तलाश होती है, अक्सर वही उनको मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि वो तलाश ही नहीं करते हैं, है ना, वो ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते हैं। कुछ लोग हमेशा सकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। जी हाँ, उनकी उनकी आदत क्या होती है? हर चीज में कमी निकालना। और इसीलिए कहा जाता है, 2 तरह की सोच होती है, एक होती है नेगेटिव सोच और एक होती है पॉजिटिव सोच। जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं, वो जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वो हमेशा उसके अंदर उसके जो है कि जो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें होती हैं, जो उसके अंदर अच्छी चीजें होती हैं, वो उसको ढूंढते हैं। लेकिन जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, उनको कितनी भी अच्छी और समझदारी वाली बात बता दो, वो उसमें कमी को ढूंढते हैं। तो कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। ऐसे पेशेवर आलोचक ऐसे पेशेवर आलोचक हैं। वह इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं कि जैसे उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वह हर एक इंसान में और हर एक हालत में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोगों हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वह चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीज कितनी बुरी है। वह अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। यह लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, यह लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। जी हाँ, एनर्जी एनर्जी सॉकर्स कहलाते हैं ऐसे लोग। यानी ऐसे लोग आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, आपके जोश को खत्म करने की ताकत रखते हैं, ये नेगेटिव लोग। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर के 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे, और यह सब करने का उनके पास केवल एक ही बहाना होता है कि वह अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ा देते हैं। वह प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। जी हाँ, इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि अपने माहौल में इन नेगेटिव लोगों से बच करके रहिए, क्योंकि ये नेगेटिव लोग ना एक ऐसे बिच्छू की तरह से होते हैं। जैसे बिच्छू होता है ना, उसका काम क्या है? डंक मारना। एक बार क्या हुआ कि एक साधु जी थे, वो नहा रहे थे, सवेरे का समय था। तो एक जो बिच्छू था ना, वो उसमें डूब रहा था, पानी में डूब रहा था। तो धीरे-धीरे वो साधु जी के पास गया और बोला कि महाराज मेरी जान बचा लो। तो साधु महाराज ने कहा कि भाई देखो, तुम बिच्छू हो, मैं तुम्हारी जान तो बचा लूंगा, पर तुम मेरी जान ले लोगे, क्योंकि तुम्हारा काम है डंक मारना। तो बिच्छू बोला कि नहीं नहीं, आप मेरी जान बचाएंगे तो मैं आपको डंक थोड़ी मारूंगा। तो साधु जी ने कहा कि देखो देख लो। तो बोला नहीं साहब, आप मेरी जान बचा लो, मैं आपको डंक नहीं मारूंगा, मुझे किनारे तक पहुंचा दो। तो साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ले लेता हूँ। और जैसे ही उन्होंने हाथ पे लिया,
तो बिच्छू की फितरत क्या होती है? डंक मारना। जैसे उन्होंने हाथ पे लिया, बिच्छू ने तुरंत डंक मारा, और जैसे डंक मारा तो हाथ से नीचे बिच्छू गिर गया। अब फिर वो डूबने लगा। फिर साधु महाराज जी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम डंक मारोगे, तो बोला नहीं नहीं, गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, वो कहते गलती हो गई साहब, एक बार माफ कर दो। फिर वो, क्योंकि वो साधु थे, उनकी फितरत क्या थी कि वो लोगों को हमेशा उनकी सुरक्षा करते थे। उनकी फितरत क्या थी कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। तो उन्होंने वापस से कहा कि मन में सोचा कि ये बिच्छू डूब जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा मौका देते हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ पे बिच्छू को लिया, और कुछ देर के बाद, कुछ दूर जाने पे फिर बिच्छू ने वापस डंक मारा और फिर छूट गए। इस तरीके से मतलब साधु की सोच थी कि किसी तरह से उस बिच्छू को बचा लिया जाए। और बिच्छू की सोच क्या थी, बिच्छू की आदत क्या थी? डंक मारना। तो किनारे तक जाते जाते बिच्छू ने इतनी बार उनको डंक मारा, इतनी बार उन्होंने बिच्छू को हाथ पे उठाया कि किनारे पे जाते जाते बिच्छू तो बच गया, पर वो साधु महाराज जी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग, चाहे वो घर के लोग हों, आसपास के लोग हों, उनकी फितरत क्या है? डंक मारना। देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें कुदरत हमें इतना देते हैं, इतना भगवान की तरफ से हमें नेमत मिली है। जो नेमत सबसे बड़ी नेमत मिली है, वो है हमारे अपने जो शरीर की नेमत है। बहुत सारे लोग क्या है, अपने शरीर के अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे चैलेंज देखिए सबके साथ में है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास चैलेंज नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर, सबसे पहले अपने अंदर कमी ढूंढते हैं, फिर अपने आसपास में जो हमारे घर परिवार, हमारे सब, हर जगह वो कमियां ढूंढते हैं। वो नेगेटिव सोच के विचार के लोग होते हैं। वो कभी भी किसी का भला तो चाह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है ना, उनकी फितरत ही है डंक मारना। तो वो हमेशा चाहेंगे कि वो खुद भी उसी तरह के माहौल में रहें, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस माहौल से कोई इंसान बाहर निकले। और यही कारण है कि जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, आप सफलता की उस श्रेणी पे चलना शुरू करते हैं, तो पग पग पे जो ये बिच्छू होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, ये हमेशा डंक मारते हैं। ये हमेशा यही कहते हैं, आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, आपके अंदर वो पावर नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो पैसे वाले लोग कर सकते हैं। वो इतना आपको डराएंगे, इतना आपको धमकाएंगे, इतना आपको नेगेटिव करेंगे कि अगर आप उनकी बातों में आ गए, तो वो बिच्छू डंक मारते हैं और आपको आपके सपनों से दूर कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा उस क्षेत्र के सफल लोगों के साथ में आप अपना माहौल बनाइए। उन सफल लोगों के साथ में आप अपना पूरा, कहते हैं ना कि जितना समय आप बिता सकते हैं, उन सफल लोगों के साथ में बिताइए। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपने अपलाइन के टच में रहिए, आप अपनी अच्छी बुक्स के साथ में रहिए, है ना। आज हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, अब इस तरह की बुक अगर हमारे जीवन में होगी और हम इसको पढ़ेंगे, अमल में लाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे विचार बदलेंगे, है ना। ऑटोमेटिक वो नेगेटिविटी जो हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत सारी ऑडियो वीडियो आजकल इतनी सारी हो चुकी है कि जब भी आपके आपके अंदर मायूसी आए, आपको लगे कि मैं अपने अंदर से कमजोर पड़ रहा हूं, तो आप इस संगत में आइए। ये संगत ही आपको उस नेगेटिव चीजों से बाहर निकाल पाएगी। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ से कुछ निराशावादी और सक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर के नदी के आगे बढ़ने लगी, तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। जी हाँ, जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, अगर आज आप उनकी बातों में नहीं आए और आप अपना लक्ष्य बना करके और आगे बढ़ते रहे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, फिर वही लोग आपको कहेंगे हमें तो पता था कि आप ही कर सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे महागुरु मिश्र राज मोहम्मद सर, राजेश्वर सर। इन लोगों के जीवन में बहुत सारे चैलेंज आए। उस समय हो सकता है कि इनका घर, इनका परिवार, इनका समाज इनका साथ ना दिया हो। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब ये लोग सफल हुए, तो उन्हीं लोगों की राय बनी कि हमें पता था कि आप ही कर सकते हो। तो ये वो लोग होते हैं जिसको कहते हैं ना गिरगिट। जैसे गिरगिट होता है, आप देखिए उसके कई रंग चेंज होते हैं, तो ऐसे ही ये लोग गिरगिट की तरह से होते हैं, है ना। ये गिरगिट लोग पहले कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और हो जाते हैं। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था।
उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उससे एक खास बात देखी कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता है। अब आप बताइए, मतलब जो उसके अंदर खासियत थी वो तो उसने देखा ही नहीं, लेकिन वो जो काम नहीं कर सकता था वो तो देख लिया उसने। तो ऐसे ही नेगेटिव विचारों के लोग हमारे बीच में होते हैं, और वो हमेशा ना तो वो खुद अच्छा सोच पाते हैं ना आपको अच्छा सोचने के लिए वो हिम्मत देते हैं। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती है तो वह नाखुश रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमेशा वो जब भी बात करते हैं वो हमेशा तकलीफों की बात करते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो वो मायूस हो जाते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे सोच करके नाखुश हो जाते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वह सोच करके नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। यानी वो हर पल का, इसीलिए कहा जाता है हर क्षण और हर पल का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है वो खास है। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो है मेरे पास वो बकवास है। तो आज से हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास है वो खास है। उनका जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर ही बीतता है। वो हमेशा किसी भी, कई बार बहुत सारे लोगों को देखते हो, उनके पास परमात्मा की दया से सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अंदर उस कमी को ढूंढते रहते हैं और उस कमी को लोगों में बिखेरते रहते हैं। हमेशा बत्ती बुझा करके देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आदतों में हमेशा दरारें तलाशते हैं। और लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गांव में रहता था, तो गांव में उस समय लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो वो व्यक्ति जो है कि शहर चला गया। जब वो शहर चला गया तो उसने देखा वहां तो लाइट ही लाइट, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। तो उसने देखा कि वहां पे ना एक लालटेन थी। एक शोरूम में गया तो देखा कि वहां पे लालटेन थी। और उसने पता किया कि भाई इतने सारे उजाले के लिए क्या करना पड़ता है, तो उस समय लालटेन चला करती थी। तो वहां पे पता चला कि ये लालटेन होती है और इसमें मिट्टी का तेल अगर डालते हैं और इस बत्ती में हम मतलब जलाते हैं इसको तो उजाला हो जाता है। और वहां पे उसको पूरा मतलब दिखाया गया इस तरीके से करके, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ऐसे तो मेरे घर में उजाला हो जाएगा और मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, है ना। और मेरी पत्नी जो दिन में खाना बना करके रख देती है, और हम चाहे रात को खाना चाहे 10 बजे खाएं लेकिन खाना 4 ही बजे बन जाता है। तो इससे क्या है कि अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा, तो मेरी पत्नी गरम गरम खाना बनाएगी, हम खाएंगे। यानी इस तरीके से पॉजिटिव सोच के साथ में उस लालटेन को लेकर के वो अपने गांव में आया। और जब गांव में आया उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें दिन में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम आराम से खाना रात में ही बनाएंगे और आराम से गरम गरम खाना खाएंगे, बच्चे आराम से रात को पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। और जब वो लालटेन उसने अपने घर में जलाई तो अब सारे गांव में तो अंधेरा था, लेकिन एक घर में बत्ती जल रही थी। अब जो आसपास के गांव थे उनके अंदर खलबली मच गई, उनके पेट में चूहे कूदने लगे, है ना। अब वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया भाई, एक घर में उजाला बाकी घर अंधेरे में चल रहे हैं। तो अक्सर जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं और जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोगों के अंदर भी खलबली मच जाती है। तो अब वो किस तरीके से करते हैं कि अब वहां पे जो घर थे, अब वहां पे घर थे, वहां पे दो तरीके थे उनके पास में। एक तो तरीका ये था कि वो शहर जाएं और लालटेन लेकर के आए, है ना। एक तरीका ये था कि वो शहर जाएं लालटेन लेकर के आए, और दूसरा तरीका ये था कि वो उसकी बत्ती को बुझा दें। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो शहर जाके लालटेन नहीं लेकर के आते हैं, वो उसकी बत्ती को ही बुझाने का प्रयास करते हैं। तो जब इस बिजनेस के अंदर हम लोग आते हैं और जब हम लोग लोगों को बताते हैं कि देखिए बिजनेस आपको सफल बना सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपको टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे ला सकता है, आपको छोटे घर से, किराए के घर से बड़े घर में ले जा सकता है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, आपके रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, तो लोग वो सुन करके वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो आपको ही समझाने लगते हैं कि ये बेकार का काम है, इसमें मत फंसो, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है। तो समझदारी इसमें है कि उनकी बातों में नहीं आना है, यानी अपनी बत्ती को नहीं बुझाना है, और लगातार इसी तरीके से सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर अंधेरे को दूर करना है तो ज्ञान का प्रकाश जलाना बहुत जरूरी है। और ये जो हम आज
हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ज्ञान का प्रकाश ही है और यही हमारे जीवन में हमें आगे तक लेकर के जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। आई होप कि आज का जो मैसेज था वो हम लोग को समझ में आया होगा कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जितना हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे और जितना हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ में रहेंगे, अपने अपलाइन के साथ में रहेंगे, हम मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशन में बने रहेंगे, उतना ही समझ लो कि हम सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे और हम उतनी जल्दी सफल हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट नंदलाल वर्मा जी। जितना इनका जितना भी धन्यवाद कीजिए। देखिए, चैलेंज बहुत है और कहते हैं ना, हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि इनके जीवन में बहुत चैलेंज है। इतना चैलेंज है इनके जीवन में कि 24 घंटे की सर ड्यूटी करते हैं। मतलब सर को सैल्यूट करते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद भी देखिए, टाइम से हम लोग के बीच में सेशन को शुरू करते हैं और एंड तक बने रहते हैं। और मतलब वाकई में काबिल तारीफ है सर। और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट मिस्टर राजेश्वर सर, जिनके माध्यम से आज हम लोग एक ऐसी एजुकेशन के अंदर हैं जो हमें ना तो स्कूल में मिली, ना हमें कॉलेज में मिली, ना ही हमें और जिंदगी में कभी मिल पाई। लेकिन आज उनके माध्यम से हम लोग ऐसे एजुकेशन में हैं जहाँ पे हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, यानी हम इस दुनिया के लिए तो अपने आप को तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस दुनिया के लिए, क्योंकि जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा, तो उस दुनिया के लिए भी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं।